हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मैं जब भी किसी के घर में काम करने जाती थी, सबसे पहले अपना दुपट्टा उतार कर टांग देती और फिर काम में लग जाती। यह मेरी आदत बन गई थी। पिछले हफ्ते मैंने एक नया घर पकड़ा था जहाँ कुल 4 सदस्य रहते थे। आंटी, अंकल जी और उनके 2 बेटे। वह लोग मुझे देर से बुलाते थे और काम भी थोड़ा ही होता था, इसलिए मैं बाकी जगह का काम निपटाकर आखिरी में उनके यहाँ जाती थी। फुर्सत मिलते ही आंटी से बातें भी कर लेती थी, जिससे मेरी थकान भी दूर हो जाती थी। आज भी मैं रोज की तरह पूरी सफाई से पोछा लगा ही रही थी और पास बैठी आंटी से बातें भी कर रही थी। अचानक आंटी ने मुझसे पूछा, सुधा, तू हर जगह ऐसे ही काम करती है बगैर दुपट्टे के। हाँ जी आंटी जी, मुझसे दुपट्टा लेकर काम नहीं हो पाता, मैंने काम करते हुए जवाब दिया। बुरा न मानना सुधा, तू मेरी बेटी समान है, इसलिए कह रही हूँ। आंटी ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जरा अपने कुर्ते के गले की ओर देखना। मैंने जैसे ही गले की तरफ देखा तो खुद ही खिसिया गई। कुर्ते का गला बड़ा था, जिससे मेरे शरीर का काफी हिस्सा दिख रहा था, यहाँ तक कि थोड़ी सी समीज भी। देखा, औरत होकर बार बार मेरी नज़र पड़ रही थी तो गलती से ही सही, अगर आते जाते मर्दों की नज़र पड़ जाए तो तुम ही कहोगी कि घर के आदमी बहुत खराब हैं। लेकिन जब सामने कुछ दिख रहा है तो किसी की भी नज़र पड़ जाती है। अब कोई आंखें बंद करके तो नहीं चल सकता ना, इसलिए खुद ही कायदे से रहना चाहिए हमें। आंटी जी ने बड़े ही प्यार से समझाया मुझे और अपनी साड़ी के पल्लू से ढककर मुझे सिखाया कि कैसे दुपट्टा लेना चाहिए। काम करते समय वह मुझे समझा रही थी और मैं उन्हें एकटक देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माँ बोल रही हो, जो मुझे बचपन में इसी तरह समझाती थी। माँ तो मुझे बहुत पहले ही छोड़कर चली गई थी, तब मैं बस 8-9 साल की ही थी। ऐसा क्या देख रही है तुम मुझे, आंटी ने कहा। तो मेरा गला भर गया। सही कह रही हैं आप, लेकिन आज तक किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, ना ही कुछ बताया। शायद इसलिए इस ओर कभी मेरा ध्यान नहीं गया। मैंने धीरे से कहा और अपने दुपट्टे को अच्छे से सामने से ढककर कमर में कसकर बांध दिया। अब जब भी मैं काम करने जाती तो आंटी की बातें ध्यान में रखते हुए काम शुरू करती। दोस्तों, कभी कभी दूसरों के द्वारा बताई गई छोटी छोटी बातें भी हमारी जिंदगी का बड़ा सबक बन जाती हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।